खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमरीकी इत्तेहादी होने की सज़ा मिल रही है। सज़ा मिल रही है उस अमरीकी कॉल पर लब्बैक कहने की जो 20 साल पहले मुशर्रफ को की गई थी। सज़ा मिल रही है पाकिस्तान में कई साल तक धमाकों से खून रेजी का शिकार होने की। सज़ा मिल रही है 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानियों की सज़ा मिल रही है। सज़ा मिल रही है अरबों डॉलर का नुकसान करने की। जी हाँ, सज़ा मिल रही है तालिबान से मुज़ाकरात करवाने की। सज़ा मिल रही है अमरीकी इनखला को महफूज बनाने की। और सज़ा मिल रही है आखिरी अमरीकी फ़ौजी दस्तों को पाकिस्तान में पनाह देने की। अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद भी पाकिस्तान से न जाने अब कौन सा डूमोर चाहता है। एहसानमंद होने की बजाय अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन जमात के 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें तालिबान और उनकी मदद करने वाली हुकूमतों, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा किया है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह एतराफ़ किया है कि यह बिल पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहा शेख रशीद साहब ने, ज़रा देखिए। हम पे जो अमेरिकन इल्जाम लगा रहे हैं, हमने सहूलत दी है जनाब तालिबान को अमेरिका के साथ टेबल पे दोहा में बैठाने की। हम उनकी कोई अस्करी मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ मदद नहीं कर रहे। ये सब बकवास है। और जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया है, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे नाजरीन कि अमरीकी सेनेट में इस वक्त डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटर्स की तादाद बराबर यानी 50-50 है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है। विफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट्स में अमरीका पर किए गए एहसानात याद दिलाते हुए कुछ सवालात पूछे हैं कि अमरीका और नेटो ने 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अफ़गानिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत क्यों कायम नहीं की। उन्होंने सवाल पूछा कि अमरीका की 20 खरब डॉलर की इमदाद किधर गई। अफगान आर्मी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। पाकिस्तान से तालिबान को रिहा करने का मुतालिबा किसने किया। दोहा में तालिबान से मुआहदा किसने करवाया। आखिर में शीरी मज़ारी ने इन ताकतों को पैगाम दिया जो अफगानिस्तान में थी कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। इसी मौजू पर बात करने के लिए अमरीका से मेरे साथ डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब, ये अमेरिका का क्या रवैया है कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की मदद दरकार होती है तब पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया जाता है, पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। आज जब अमेरिका खुद शिकस्त खाकर वहाँ से निकला है, जो अमरीकी भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस तरह इनखला का फैसला दुरुस्त नहीं था, तो आज पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के बारे में बिल पेश किए जा रहे हैं। देखें, आप कोई बेसिक चीज़ें इसमें मैं चाहूँगा कि आप पहले समझ लें कि ये जो बिल है, नंबर 1, ये सिर्फ एक रिपब्लिकन सेनेटर्स की तरफ से आया, तो इट्स नॉट अ बाई पार्टिजन बिल। इस वक्त जो सेनेट है वो 50-50 डिवाइडेड है। सो देयर इज़ नो वे कि ये बिल विदाउट चेंजेस, अगर ये आगे बढ़ता भी है, इसको वापस कमेटीज में भेजा जाए और इसके ऊपर बहस होगी, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी। क्योंकि जो डेमोक्रेट साइड को अगर वो इस पे किसी भी चीज के ऊपर अनकंडीशनली अग्री होते तो आज इस बिल के ऊपर कोई ना कोई होस्ट होता डेमोक्रेट साइड को। सो इसको आप वाजे कर लें कि दिस इज वन साइडेड बिल है जिसको हमारी इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेवर हासिल नहीं है इस वक्त। तो पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी चीज कि किसी भी वार के बाद दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि आप उसके बाद इंक्वायरीज बैठाते हैं, आप उसके बाद सारी चीजों को वापस देखते हैं, उसको रिकंसिलिएशन करते हैं, जो भी उसको आप इंक्वायरीज के बाद पता करते हैं कि यहाँ पे पहली बात ये कि हम इधर रॉन्ग गए, इधर रॉन्ग हुए, इधर रॉन्ग हुए, यहाँ पे हमारी जजमेंट गलत थी। फिर उस चीजों को गलत होने में किन लोगों का किरदार था, किन्होंने दूसरी साइड की हेल्प की और किन्होंने हमारे अगेंस्ट काम किया, रिगार्डलेस उसमें कोई भी हो, मुल्क हो, लोग हो, ग्रुप हो, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है उसकी। तो रिपब्लिकन पार्टी क्या सिर्फ वहां पर अपनी सियासत चमका रही है या कहीं ना कहीं अमरीकियों में ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी चाहिए और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो नेगेटिव था? ये अमरीकियों में सोच है? देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं,
अमरीकियों में इन जनरल अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान के सैंक्शंस की ये पहला बिल है पिछले कई सालों में हमने इसमें भी डायरेक्टली सैंक्शंस की बात नहीं की गई, इसमें इंक्वायरी की बात की गई है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान का उसमें नाम लिखा गया कि इंक्वायरी में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसमें ये समझें कि कम यानी इस वक्त अमेरिका के अंदर ये जो सेनेटर्स हैं इन्होंने इस चीज को तो एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की वहां पे वो पोजीशन बन सकती है या है कि जिसके ऊपर वो किसी भी चीज पे असरअंदाज हो सकता है। हुआ है या नहीं हुआ ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन हो सकता है। तो इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो वैल्यू है। इंक्वायरी किस चीज की करवाना चाहते हैं रिपब्लिकन्स वाले? क्या सवालात वो उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने मदद की है? पाकिस्तान ने तो मदद की है कि तालिबान को वहां से अमेरिका को निकलने के लिए सेफ एग्जिट दिया जाए। क्या ये पाकिस्तान का कसूर है? देखें, जो इंक्वायरी होनी आपके सामने की चीजें हैं। आपने अपने एंट्रो के अंदर बोला कि अमेरिका को वहां पे शिकस्त हुई। देखें, 20 साल, $2 ट्रिलियन, 3 लाख की फौज को ट्रेन किया गया और एक लंबी एक्सरसाइज के बाद पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर वहां पे जो किया, हाँ, उसमें जब वो एग्जिट के दौरान में एक केयास भी डेवलप हुआ, एक हमला भी हुआ, उसमें कुछ लोग मरे भी। तो ये सारी चीजों की इंक्वायरी तो बनती है। इसके अंदर ये नहीं है कि एवरीथिंग इज कोई स्मूथली हुआ है, कुछ ना कुछ। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खर्चे के बाद एक जो ट्रेंड 2-3 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है, वो 200 मोटरसाइकिल सवारों के सामने वो सरेंडर कर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर उन तमाम लोगों की, उन तमाम फौजियों की, नेटो अफवाज की, उन तमाम ममालिक की फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने ट्रिलियन डॉलर्स लगा के 20 सालों में आपको ट्रेन किया, जो चंद 100 लोगों को आप जो है रेजिस्ट नहीं कर सके। हाँ, ये बात यही है। अगर इसके अंदर भी आप देखें ना, मुझे तो इस बिल के अंदर 400 चीजों के ऊपर इख्तलाफ है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि पाकिस्तान का चले नाम डाल दिया, उसके बाद कोई एनी अदर स्टेट, एनी नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्रुप्स, वो तो सबकी इंक्वायरी की बात हो रही है, एक की नहीं। जस्ट हैपन टू बी कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, और वो पाकिस्तान का नाम होने की जो सबसे बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान इज मोस्ट इफेक्टिव कंट्री इन द रीजन फॉर अफगानिस्तान इश्यूज। तो वो मैं इसको ये नहीं समझता कि ये पहली बात तो ये कि इसी हालत में ये बिल आगे चला जाएगा। एक भी डेमोक्रेट सेनेटर इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है इस वक्त। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर काफी सारी लैंग्वेज की चेंजेस, बहुत सारे, जैसे आपने 40 चीजें गिनाई हैं, इनको भी पता है, यहाँ पे हमारे सेनेटर्स को भी पता है कि पाकिस्तान ने इन जगह के ऊपर हेल्प की है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक हकीकत है कि 3 लाख की फौज, $2 ट्रिलियन, ये जो सारा कुछ वहां पे किया गया है, वो कहां गया? वो जो जिन लोगों ने उसको ट्रेन किया था, वहां पे क्या खामियां हैं? देखा ना कि इन्होंने तो अपने फ्यूचर के लिए, अगर आप इसको आज इंक्वायरीज करके अपनी खामियों को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, जो वहां पे जो मामला गलत हुए उनको आप नहीं देखोगे तो फ्यूचर में कभी भी आप अपनी चीजों को ठीक नहीं करोगे। तो लेकिन अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का भी ये बयान आया था ना कि पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे होंगे इस सारी सिचुएशन के बाद, इसका फैसला हम करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सोच है डेमोक्रेट्स में भी पाकिस्तान के किरदार को लेकर, जिसको आज वो नेगेटिव ले रहे हैं, जो ये पाकिस्तान पर ताल्लुकात पर नजरसानी करना चाहते हैं। इसमें इट मीन्स कि ये सोच है डेमोक्रेट्स के अंदर भी। अच्छा, आप एक चीज, हाँ बिल्कुल, मुझे आप बताएं, अगर आप, क्योंकि आप ये जिस तरह बात कर रही हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात आएगी आपको गुस्सा आएगा, सारा कुछ। लेकिन अगर आप अमेरिकन होती और वाशिंगटन डीसी के अंदर एक जर्नलिस्ट होती तो आपका सवाल डिफरेंट होता। आपका सवाल वही होता कि यार 3 लाख की फौज थी, इतने लोग थे, व्हाट वेंट रॉन्ग? अब जब व्हाट वेंट रॉन्ग की बात आएगी तो आप जब इंक्वायरी बिठाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप हर एक को उसके अंदर नाम लें या नहीं लें, आप देखें कि कौन कर सकता है। और देखें, ये चीजें भी तो फैक्ट है ना कि सर्टन जो एंटिटीज या मुल्क जो हैं वो ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को, और कुछ लोग जो मर्जी करना चाहें उनसे कुछ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की बहरहाल वहां पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन तो इस तरह की है। अगर पाकिस्तान चाहता तो किसी, जैसे अमेरिका की हेल्प की 20 साल वॉर ऑन टेरर के अंदर, तो उसके अंदर सारा लॉजिस्टिक, सारा सामान जो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा था, अगर पाकिस्तान उनको किसी भी दिन कट ऑफ कर देता तो वो पूरी सप्लाई कर, तो ये इफेक्टिवनेस तो मौजूद है ना पाकिस्तान की। तो इसलिए जो इफेक्टिव होगा
उसका नाम लिया जाएगा, जो इफेक्ट होगा उसको इंक्वायरी में लाजमी शामिल किया जाएगा। अब इसके अंदर आप कहें कि जैसे इंक्वायरी के अंदर फिलिपीन को शामिल नहीं किया गया तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो मसला इंक्वायरी होने का नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया और ना हुआ तो फिर ये इंक्वायरी में आ जाएगा और उसके बाद ये सारा अमेंड हो जाएगा। आई डोंट सी एनीथिंग के भी जिसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए आज की डेट के, अदर देन इस बिल की जो वर्ड्स हैं वो थोड़े कुड हैव बीन अ लॉट बेटर और उसके ऊपर यानी डिफरेंट तरीके से भी बात की जा सकती थी। सही, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछ पाऊं कि अमेरिका मुस्तकबिल में पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या करता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? दुनिया आज भी तालिबान की हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, पैसे रोके हुए हैं, जो उनके बनते थे वो भी रोके हुए हैं, इमदाद